नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है हरियाणा के सतलोक आश्रम भिवानी में, जहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। और उस इवेंट की किस प्रकार से तैयारियां उनके श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है, वही आज हम यहाँ पे कवर करने आए हैं। तो उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, बट उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा रखा गया है। और इस आश्रम में यहाँ के आसपास के स्टेट से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सुविधाएं की गई है। तो इवेंट है कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस। तो क्या होता है प्रकट दिवस, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है, आने वाले 3 से 4 दिन में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे और हर एक तैयारी से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्किंग स्थल से। अभी जो आप देख रहे हो सामने, ये सतलोक आश्रम भिवानी का पार्किंग एरिया है, जहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए लगभग 4 एकड़ के एरिया में यहाँ पे पार्किंग के लिए सुविधा की गई है, ताकि उनको आने में, यहाँ पर पार्क करने में कोई दुविधा ना हो। पार्किंग एरिया के बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सेवादारों की नियुक्ति की गई है और ये जूता घर की व्यवस्था इनके द्वारा दी जा रही है, ताकि आने वाले लोगों को टोकन दे करके उनके जूते यहाँ जमा किए जाएं और जाते टाइम टोकन ले करके उन्हें उनके जूते लौटा दिए जाएं, ताकि बिना किसी दुविधा के वो आराम से अपनी यहाँ आने की जो जर्नी है उसको पूरा कर सके। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के मेन गेट पर और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो सेवादार हैं वो अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। तो अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हो, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में प्रदर्शनी स्थल का इंतजाम किया गया है। अभी भी तैयारियां जारी हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे सेवादारों को नियुक्त किया गया है, जो यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए जितने भी पोस्टर्स रिक्वायर्ड हैं उनको यहाँ पर लगा रहे हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। तो किस प्रकार से पूरा साफ सफाई को और डेकोरेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी तैयारियां हैं वो अभी चल रही हैं। आप सामने देख सकते हैं, अभी भी सेवादार जो है पूरा डेकोरेशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं इन्होंने प्रदर्शनी स्थल में लगाए हैं। अभी प्रदर्शनी स्थल के अंदर हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रदर्शनी स्थल को यहाँ पर लगाने का उनका उद्देश्य है और किस प्रकार से उन्होंने सेवादारों को यहाँ पर लगा के ये सारी सुविधाएं आने वाले लोगों के लिए की हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? राम सिंह दास है जी। राम सिंह जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो प्रदर्शनी स्थल है, इसमें जो भी पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है और ये क्या बता रहे हैं? ये हमारा 626वां प्रकट दिवस कबीर साहिब जी का मनाया जा रहा है संत रामपाल जी के सानिध्य में। और इसमें ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उसके अनुसार सब शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और उनमें लिखा है कबीर साहिब भगवान है। आप प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या होता है प्रकट दिवस? प्रकट दिवस होता है जब जैसे जन्मदिन होता है, अपना जन्मदिन बोलते हैं, और 6 शरीर परमात्मा आते हैं सतलोक से चलकर, वो प्रकट होते हैं, सतलोक चल के आते हैं, नीचे प्रकट होते हैं पृथ्वी लोक। तो यहाँ पर जो सेवादार मौजूद हैं उनका कहना है कि जो कबीर साहिब जी हैं वो सशरीर सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और उनके लिए ये धारणा बनी हुई है आम समाज में कि उनकी जयंती होती है, बल्कि यहाँ पर जो सेवादार मौजूद हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, उनका ये कहना है कि कबीर साहिब जी सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर ही सतलोक गमन करते हैं। इसीलिए इनके द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस को मनाया जा रहा है। अभी मैं अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी हूँ सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब में। आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं, अभी भी जो सजावट का काम है दरबार साहिब का वो जारी है और यहाँ से जो है श्रद्धालु अलग अलग जो सामान उनको चाहिए वो लेकर के यहाँ पर दरबार साहिब को सजा रहे हैं। अभी आप मेरे सामने देखेंगे कि किस प्रकार से भव्य तरीके से इस दरबार साहिब को सजाया गया है। इस स्थान की जो दिव्यता है वो देखते ही बनती है। सेवादारों ने यहाँ पे अपने गुरु दर्शनों के लिए और कबीर साहिब जी के बहुत सारे पोस्टर के माध्यम से इनको सजाया है, साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरीके के फूलों को लगा करके, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को, खुशियां मना रहे हैं इस दिन की, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है, जिस दिन कबीर परमेश्वर जी सशरीर इस धरती पर प्रकट होते हैं। ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये बहनों के लिए
पाठी की सेवा करने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सदग्रंथ साहिब को रखा जाएगा और उसका अखंड पाठ 3 दिन तक किया जाएगा। 2 जून से लेकर 4 जून तक यहाँ पर अखंड पाठ के साथ साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाएगी और कंटिन्यूअसली जो पाठी सेवादार हैं वो यहाँ पर बैठ करके वाणी को पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे। दरबार साहिब के बिल्कुल सामने आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रणाम स्थल की सुविधा की गई है। अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार स्थल पर। यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं सेवादारों द्वारा बूंदी प्रसाद को बनाया जा रहा है यहाँ पे और उसको आगे इकट्ठा किया जा रहा है। ये सभी सेवादारों की यहाँ पे सेवा लगाई गई है और यहाँ पर जितना भी लड्डू प्रसाद और जितना भी प्रसाद लोक आश्रम भिवानी में 3 दिन के लिए बनेगा तो यही सेवादारों की नियुक्ति होगी और इन बड़ी बड़ी भट्टियों पर इस प्रसाद को बनाया जाएगा। आप इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां रखी गई है। यहाँ पर इन्हें चाशनी में डुबाया जाता है। इसके जब बिल्कुल स्ट्रेट आप चलेंगे तो यहाँ पर जितने भी प्रसाद, जितना भी लड्डू प्रसाद बनाया जा रहा है उसको यहाँ पर बड़ी ही स्वच्छता के साथ रखा जा रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ कि कितनी साफ सफाई के साथ यहाँ पर एक एक लड्डू को रखा गया है। ये पूरा भंडार स्थल है यहाँ का, जहाँ पर सारा लड्डू प्रसाद रखा गया है और ताकि यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग अच्छी चलती रहे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों द्वारा यहाँ पे सारा इंतजाम किया गया है। अभी जिन सेवादारों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना प्रसाद यहाँ पर बनाया जा रहा है और कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने का इनका अंदाजा है, किस प्रकार से ये पूरी तैयारी कर पा रहे हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है सर? बलवीर दास जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना प्रसाद यहाँ पर तैयार किया गया है, कितना और तैयार किया जाएगा, कितने श्रद्धालुओं का आपका यहाँ पर अंदाजा है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर 3 दिनों में पहुँच जाएंगे? श्रद्धालु बहुत आएंगे जी और भंडारा 3 दिन तक चलेगा परमात्मा का और प्रसाद 2-3 दिन तक और ही बनाएंगे और इतना आप देख पा रहे हो है और आगे और बनाएंगे। कल यहाँ आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गरम गरम लड्डुओं को यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग करके रखा जा रहा है ताकि ये जब थोड़े ठंडे हो जाएं तो इनको भंडार घर में शिफ्ट कर दिया जाए। अभी हमारे साथ जगबीर जी मौजूद हैं जो कि यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी के प्रमुख सेवादारों में से एक है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये जो इतनी सारी तैयारियां चल रही है, सेवादारों ने हमें बताया कि यहाँ पर 3 दिन तक विशाल भंडारा चलेगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल इवेंट्स होंगे। तो इन लोगों ने सबने मिल करके इन सभी सेवाओं को नियुक्त किया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं किस प्रकार ये उन सेवाओं को दे पा रहे हैं। नमस्कार जी। सच जी। हाँ जगबीर दास जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सतलोक आश्रम भिवानी में इतने बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही हैं प्रकट दिवस की, तो किस प्रकार से आपने सेवाओं को बांटा है और किस प्रकार से ये स्मूथली सारी सेवाएं हो पा रही हैं? सच जी, यहाँ कोई मुख्य सेवादार नहीं है, मेन तो मालिक की मर्जी से ही चल रहा है। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से ही वही करने वाले, वही करवाने वाले, हम सेवादार हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है, सबसे पहले बाहर से आने वाले व्हीकलों के लिए व्यवस्था है, उसके बाद वहीं पे है ना जूता घर बनाया हुआ है ताकि आने वाले संगत को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर उसके बाद अंदर है ना 2 पंडाल हैं, एक में भंडारे की व्यवस्था है, दूसरी तरफ बहनों की अलग व्यवस्था है, भाइयों की अलग व्यवस्था है। इसी प्रकार भाई तो किसी को असुविधा हो, अनाउंसमेंट की सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा ले सकता है। बाथरूम भी बहनों और भाइयों के अलग अलग है, टॉयलेट भी अलग अलग है। और इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं 2 दिन से लड्डू प्रसाद बनने लग रहा है। 4 भट्टियां लगातार चल रही हैं दिन रात, मालिक की दया से, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से भट्टियां चल रही हैं और उन्हीं के मालिक की देखरेख में ही हो रहा है। मालिक के पास रोजाना की खबरें रोजाना जाती है, रहने की, खाने की, नहाने की, धोने की, साबुन की, तेल की, गुरु जी की तरफ से सब व्यवस्था यहाँ बनाई गई है ताकि वो किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, आने वाली संगत भी गदगद होके जा रही है। यहाँ पे गेट नंबर 1 के पास
भक्तों के जो नए भक्त आते हैं, संगत आती है, उनके लिए नामदान की व्यवस्था है जो कि बिल्कुल फ्री है। एक पैसे का भी खर्चा नहीं है, गुरु जी की तरफ से सब व्यवस्था फ्री की हुई है। आने वालों का है ना ठीक से ज्ञान, गुरु जी के ज्ञान के बारे में बताया जाता है और उनका फिर नाम दीक्षा के बारे में बताया जाता है, उसके लाभ बताए जाते हैं। इसी प्रकार 2 नंबर गेट पे एंट्री करते ही प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कबीर साहब की लीलाएं सारी दिखाई गई है और इसी प्रकार से आगे व्यवस्था बढ़ती जा रही है। कल गुरु जी की दया से रक्तदान शिविर होगा, परसों रमणियां होंगी और उसके बाद भोग लगेगा अगले 4 तारीख को। कल ये जो भंडारा है, ये भंडारा शुरू हो जाएगा कल, तो भंडारे में क्या क्या अलग होने वाला है? हमने सबसे सुना है कि सत्संग होगा, सत्संग के साथ साथ भंडारे में क्या होगा? तो भंडारे में हलवा प्रसाद बनेगा, जो है ना खा पी सकते हैं, गुरु जी की दया से घर पे ले जा सकते हैं। लड्डू प्रसाद भी होगा, आके भी जाए, घर जाके ले जाने की भी व्यवस्था होगी, सब पैकिंग होगी। दूर से आने वालों के लिए भंडारे की भी पैकिंग व्यवस्था मिलेगी, जितना चाहे उतना पैकिंग ले जाओ अपने आराम से, रास्ते में किसी प्रकार के आने जाने वालों का व्यवस्था ना हो। तो अभी से हमारे साथ मौजूद थे सतलोक आश्रम भिवानी के मुख्य सेवादार जगबीर दास जी, जिन्होंने हमें सारी सेवाओं के बारे में, सारी तैयारियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम भिवानी में ये तैयारियां की गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कल हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये सारी तैयारियां हमें देखने को मिलेंगी। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल की टीम के साथ, कैमरामैन अंकुश के साथ मैं प्रिया शर्मा, धन्यवाद।